मेरे आका जब आ गए तो सारी की सारी बुराई करते हुए मैंने किताब में पढ़ा कि एक बादशाह था, उसने अपनी बीवी से कहा, उसकी बीवी हमल से थी, मेरे आका के न आने के जमाने की बात है, हमल से थी, कहा अगर मेरी बच्ची पैदा होगी, बगैर समाप्त कीजिए, इसी वाक्य में मैं बात खत्म कर दूंगा। मेरे वो बादशाह ने कहा ऐ मेरी बीवी, अगर तेरे शिकम से बच्ची पैदा होगी उसे मार डालना, अगर लड़का पैदा होगा उसकी परवरिश करना। हस्बे मामूल बादशाह गया था, किसी फंक्शन में गया और किसी काम के लिए गया था, लेकिन इत्तेफाक से उसकी बीवी से, बादशाह की बीवी के शिकम से बच्ची पैदा हो गई। जब बच्ची पैदा हुई तो उस बादशाह के घर में दाई थी, वो काम किया करती। बादशाह भी नेक था, कोई खराब नहीं था, लेकिन उसके अंदर बच्चियों से नफरत थी। वो सोचता मैं बादशाह हूँ और मेरे दरवाजे पर मेरा दामाद है, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। उसके बाद उसने क्या किया, उसकी औरत ने अपनी दाई से कहा अम्मा दाई आप मेरे घर में काम करती हैं और ये मेरी बच्ची पैदा हुई है। और बादशाह ने कहा है, मेरे शौहर ने कहा है, अगर बच्चा पैदा होगा तो उसकी परवरिश करना, अगर बच्ची पैदा होगी तो उसे मार डालना। लिहाजा इसको ले जाओ अपने घर में, इसकी परवरिश करो। अगर मेरे घर में बादशाह देखेगा तो इसको मार देगा, और जब मेरा शौहर इसे मार देगा तो मैं इस गप को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसे बादशाह से जब इतनी बात वो उसकी बीवी जब बादशाह की सुनती है तो उसके घर में दाई काम करती थी, उसको हवाले कर दी और दाई अपने घर पर लाकर उस लड़की की परवरिश करने लगी। जब लड़की तो बड़ी हो गई, चलने के काबिल हो गई, बाली के इलामत तक पहुंची, बहुत ही खूबसूरत सी बादशाह की बेटी थी। एक दिन बादशाह जंगल गया, अपने लाहौ लश्कर के साथ गया और जाने के बाद जो है जंगल से शिकार करके आ रहा था, तब तक उस लड़की पर उसकी नजर पड़ी। उस लड़की का उसकी नजर पड़ी, उसी ही की लड़की थी। और उस दाई से कहा ए दाई, जो मेरे घर काम करती हो ठीक है, लेकिन ये लड़की जो है तेरे घर में है, जो हसीनो जमील है, खूबसूरत है, उसको मेरे हवाले कर, मैं उसे निकाह करूंगा, उससे शादी करूंगा। उस दाई औरत ने कहा आप कैसी बातें करते हो, मैं निकाह नहीं करूंगा, तुम्हारे साथ बच्ची का निकाह कभी नहीं करूंगी। इतना कहने के बाद जब बादशाह चाहो जलाल में आ गया, तेवर में गुस्से की हालत में आ गया, दूसरे दिन उस दाई को बुलाता और कहता मैंने कहा था कि तेरे घर में जो बच्चे मुझसे निकाह कर दो, क्या तुम मुझसे निकाह नहीं करोगी? उसने कहा नहीं नहीं, मैं तुझसे निकाह नहीं करूंगा। इतना कहने के बाद जो है उस लड़की को अपने वजीरों को भेजता है, और वजीरों को भेजने के बाद जो है उस लड़की को जो अपने घर पे बुलाता है और उससे निकाह करने के लिए कहता है। अल्लाह अकबर, उसी की बेटी थी। उसके बाद उस दाई ने कहा ए बादशाह, जिससे तू निकाह करना चाहता है वो मेरी बेटी नहीं बल्कि तेरी बेटी है। इतना कहने के बाद जो है उसके पांव के कदमों की जमीन खिसक जाती है, वो घबराने लगता है, ये मेरी बच्ची कैसे आ गई, ये मेरी बच्ची हो ही नहीं सकती। दाई ने कहा नहीं नहीं, तेरी बच्ची है। जब तेरी बच्ची पैदा हुई थी तूने अपनी बीवी से कहा था ऐ मेरी बीवी, अगर बच्चा पैदा उसकी परवरिश करना, अगर बच्ची पैदा होगी उसे मार डालना। मगर तेरी बीवी ने जो है तेरे डर से इस बच्चे जब पैदा हुई थी उसने मेरे हवाले कर दी थी और करने में इसकी परवरिश करती रही। इतना कहने के बाद जो है इसी बात को बादशाह की औरत घर के अंदर सुनती है और जारों के तार होने लगती है, और वो सोचती अब लग रहा है कि मेरा शौहर जो बादशाह है मेरी बच्ची को मार देगा। जो मेरे 5 लड़के हैं और 5 लड़के की लौती बच्ची है, वो हसीनो जमीन खूबसूरत है, अब ये मार देगा, अब मेरी बच्ची जिंदा नहीं बचेगी। बादशाह कहता है अपने छोटे वाले लड़के को बुलाता है और कहता है क्या मेरे बच्चे, इससे ले जाओ जंगल में, इसको मार दो, और मारने के बाद जो है इसके लाश को चरिंदों परिंदों के हवाले कर दो, शेर के हवाले कर दो, और साथ में जो है इसके जिस्म में खून मुझे चाहिए और साथ इसकी आंखें चाहिए। वो बादशाह अपनी बच्ची को मारने का हुक्म देता है। माँ घर में रो रही है, रोते रोते सजदे की हालत में पड़ गई, सजदे की हालत में बेहोशी की आलम में है और अल्लाह से दुआ करती है ए रब्बे कदीर, मेरी एक बच्ची पैदा हुई है, मेरे पास 5 लड़के हैं और मेरी एक लड़की है, वो भी हसीनो जमील है। ए अल्लाह, अगर मेरी बच्ची जीते जी मर जाएगी, अगर मेरा लड़का उससे मार देगा तो मैं तेरी बारगाह में क्या चेहरे को दिखाऊंगी।
रहूंगी, मैं कैसे जीऊंगी, मैं उस सत्य को बर्दाश्त नहीं कर सकती। परवरदिगार आलम मेरी मदद फरमा। जब उसने सजदे की हालत में मदद फरमाने की बात कही थी, तब तक अल्लाह की बारगाह में फरिश्तों ने आमीन बोली थी और उसकी दुआएं कबूल हो गई थी। वो लड़का उसका भाई लेकर जाता है, जंगल के करीब पहुंचता है और बच्ची कहती है, ए मेरे भाई मुझे अब तुम मार दो। भाई कहता नहीं, अगर मेरी इकलौती बहन हो, अगर तुझे मैं मार दूंगा तो पता क्या चलेगा, मेरी माँ जितने जी मर जाएगी। मेरी माँ तुझसे बहुत प्यार करती है, मेरी माँ तुझसे बहुत मोहब्बत करती है, दुनिया में सबसे प्यार तुझसे करती है। मेरी माँ घर के अंदर रो रही थी और सजदे की हालत में थी। वो 25 ज़ारों के तार रो रही थी, उसकी आंखें जो है रोते रोते फूल गई थी, उसकी आंखों से आंसू जारी थे। और उसका भाई क्या कहता है, उसकी बहन अर्ज करती है, मेरे भाई अगर तू घर पे जाओगे, अगर मेरी आंख को लेकर के नहीं जाओगे, मेरे अश्रु से खून को लेकर नहीं जाओगे तो बादशाह मेरा बाप तुझे भी मार देगा। उसने कहा है मेरी बच्ची घबराए, मेरी बहन तुझे घबराने की जरूरत नहीं, तू भागा जंगल के अंदर भाग जा। उसको अंदर का जंगल के अंदर जाने लगती है और उसने एक हिरनी का शिकार करता है और शिकार करने के बाद जो है उसकी आंख को निकाल लेता है और उसके जिस्म के कुछ हिस्से खून को अपने कपड़े में लगा लेता है और हाथ में ले लेता है। उस हिरनी का आंख को लेकर के जो है वो खून के लपट अपने कपड़े को लेकर के जो है बादशाह के पास पहुंचता है। बादशाह के पास तमाम वजीर बैठे हुए थे और तमाम वजीर बैठे बैठे जो है वो आराम कर रहे थे। वो बादशाह बातें कर रहा था। उसने जब अपने बच्चे को देखा, कहा क्या मेरे बच्चे अपनी बहन को मार दिया? उसने कहा हाँ मैंने मार दिया। उसने क्या तुमने आंख लाई है? उसने कहा हाँ अब्बू आंख ही देखी हाजिर है। उसने कहा क्या खून है? उसने कहा अब्बू आंखों में खून है, मेरे जिस्म के अंदर खून से छटपटा रही थी, उसके खून के छींटे मेरे जिस्म में पड़े हैं। इतना सुनने के बाद जो है वो सांस अच्छी तरह सांस लेता है, वो दौड़ते अंदर जाता है। माँ जब उसको देखती है तब अपने बच्चे के सीने से लपट जाती है और लपटने के बाद अपने भाई से अर्ज करती है, अपने बच्चे से अर्ज करती है, एक मेरे बाबू, एक मेरे लड़के, क्या तूने अपनी बहन को मारा? क्या तुझे तरस नहीं आया? एक मेरे लड़के तूने अपनी बहन को मारा, उस खून को देखकर तुझे तरस नहीं आई? इतना कहने के बाद जो है वो कहता अम्मी मैंने अपनी बहन को नहीं मारा है, अपने बहन को जंगल में छोड़ दिया है, अपने बाप को दिखाने के लिए है। मैंने एक हिरनी के शिकार किया है और उसकी आंखों को निकाली है, उसके जिस्म के खुद से जो खून बहे हुए थे अपने जिस्म मैंने लगा लिया है और अब्बू के सामने दिखा दिया है। अब्बू ने सोच लिया मेरी बच्ची मर चुकी है। इतना सुनने के बाद जो है वो लड़की जब वो जंगल के अंदर दौड़ना शुरू कर देती है और दौड़ते दौड़ते क्या होता है उसके कांटों की वजह से उसके जिस्म के कपड़े जो है फट जाते हैं और एक दरख्त के साए में वह एक दरख्त के नीचे बैठती है और कुछ देर बैठने के बाद जो है वो अपने जिस्म को पत्ते से ढक करके जो है उस डाली पे चढ़ जाती है और डाली पर चढ़ने के बाद जो है बगौर समाप्त कीजिएगा, वो डाली पर चढ़ने के बाद डाली पर बैठ जाती है और बैठने के बाद जो है एक दूसरे मुल्क का बादशाह आता है, उस जंगल में शिकार करने के लिए आता है। तमाम वजीर उसके साथ आते हैं और जिस दरख्त के ऊपर जो है वो डाली पर बच्ची बैठी हुई थी जो हसीनो जमीन थी, बहुत ही खूबसूरत थी, उस साए में उस दरख्त के नीचे जो है वो बादशाह दूसरे मुल्क का बादशाह जो है बैठ जाता है। वो भी थका मांदा था और जैसे ही जो है अपने जो है जिस्म को उस तरह से टेक लगाता है और टेक लगाने के बाद जो है अपने सर को आसमान की तरफ देखता है तो उसकी नजर खुदा ने खासा उस दरख्त पे पहुंचती है जहां वो बच्ची बैठी हुई थी। जब उसके चेहरे को देखता है तो उसकी जो है फिरता हो जाता है, उसकी नीयत में फतूर आ जाती है, उसके अजा में तशद्दुद पैदा होने लगती है और उसकी खूबसूरती को देखकर जो है उस लड़की की तरफ देखता है तो कहता है लड़की नीचे उतर, ए लड़की नीचे आ जा। उसने कहा, उस लड़की ने कहा क्या शख्स मेरे जिस्म के ऊपर कपड़े नहीं है, मैं अपने पत्ते से कपड़े को ढकी हुई हूँ, मेरे जिस्म खुले हुए हैं। इतना कहने के बाद उस बच्ची ने अर्ज किया अगर तेरे पास भी कपड़े हैं तो मुझे ऊपर फेंक, मैं कपड़े को पहन लूं और नीचे में उतर आऊं। उसके पास एक चादर थी, उस चादर को बादशाह क्या करता है, उस चादर को उठाता है और उस बच्ची को हवाले कर देता है। वो बच्ची अपने जिस्म को ढक लेती है और ढकने के बाद नीचे उतरती है। बादशाह कहता है ये बता, जो दूसरे मुल्क के बादशाह था उसने कहा तू बहुत ही खूबसूरत है, क्या मुझसे शादी करोगी? उस लड़की ने कहा कि मंजिल तो बहुत दूर है, अब मेरा कोई सहारा नहीं है, यह भी बादशाह है, यह भी नेक ही होगा। उसके बाद उस लड़की ने उस बादशाह से निकाह करना चाहा और निकाह करने के लिए
राशि भी हो गया, और जो ही निकाह से राशि हो गया, ये दोनों लश्कर के साथ जो है दूसरे मुल्क जो बादशाह रहता था उसके घर पहुंचते हैं, और वजीर से कहता है बादशाह इसको रात पर अपने घर रखो और कल निकाह का साजो सामान लेकर आओ, अल्लाह लश्कर लेकर मैं आऊंगा और इससे मैं निकाह करूंगा। हस्बे मामून जो है उसके घर दूसरे दिन जो है वजीर उस लश्कर को लेकर के आते हैं और बादशाह उससे निकाह कर लेता है। उस लड़की से जब निकाह कर लेता है तो उससे निकाह होने के बाद जो है साल भर के बाद एक लड़का पैदा होता है। वो बादशाह पूछता है ये बता ये बच्ची तू जंगल में अकेले क्या कर रही थी? बता तो सही, जंगल में तेरे जिस्म पर कपड़े भी नहीं थे और अपने पत्ते से जिस्म को ढकी हुई थी, और मेरा निकाह हुए 1 साल हो गया और एक बच्चा भी पैदा हो गया। ये बता जंगल में तू कहाँ गई थी और क्या कर रही थी? इतना कहने के बाद जो है उसने कहा अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगा, अभी साल भर का जमाना हो गया, मगर मेरे दिल के अंदर बहुत तकलीफ है, मेरे दिल के अंदर बहुत चोटें आई है, मैं बचाने से रंजीदा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। उसके बाद दूसरा साल हो गया तो दूसरा लड़का पैदा हुआ, फिर भी बादशाह पूछता अब तो बता क्या मामला था, फिर नहीं बताती है। तीसरे साल में तीसरा लड़का पैदा होता है, फिर बादशाह पूछता है कि बच्चे ये बता, मेरी बीवी ये बता, मेरे निकाह में आए हुए 3 साल हो गए और 3 लड़के पैदा हो गए और तुझसे मैं बार बार पूछ रहा हूँ तू जंगल में अकेले क्या कर रही थी? मेरी जिंदगी में आखिर जंगल से कैसे आ गई? मैं जंगल में गया तुझसे पाया और तू इस हालत में थी, इतनी खूबसूरत है, ये बता मामला क्या है, वजह क्या है? उसने बताया मेरा बाप था, जब मेरी बीवी मेरी माँ जो है हमल से थी तो मेरा बाप ने कहा था, जो बादशाह तेरा जैसा बादशाह था उसने कहा था कि जब बच्चा पैदा होगा तो उसकी परवरिश करना, जब बच्ची पैदा होगी उसे मार डालना। जब मैं पैदा जब हुई तो मेरी माँ ने मुझे बचाने के लिए मेरे घर में जो दाई काम कर रही थी उसके हवाले करती थी और उसके हवाले दाई परवरिश मेरी करती रही। और जब उसे पता चला उसने मेरी तरफ देखा तो मुझसे निकाह करना चाहा, वो नहीं जानता था कि मैं उसमें ही उसकी बच्ची हूँ। उसके बाद दाई ने बताया, अब्बा दाई ने बताया कि तेरी बच्ची है जिससे निकाह करना चाहते हो। जब बादशाह ने मेरे अब्बू ने इतनी बात को सुना तो मेरे छोटे भाई को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि इसे ले जाओ जंगल में छोड़ दो और इसको मार दो और इसकी आंखों को निकाल लो और इसके जिस्म के हिस्से को भी निकाल लो, इसके खून को अपने जिस्म में लेकर के आओ, मैं इसको देखना चाहता हूँ, इसकी आंखों को देखना चाहता हूँ। इतना कहने के बाद जो है मेरा छोटा भाई जंगल में ले जाता है और मारने से बजाय जो है हिरनी का शिकार करता है, उसकी आंखों को निकालता है और खून को अपने जिस्म में पोत लेता है और जिस्म को अपने जिस्म खून को अपने जिस्म में लगाने के बाद जो है बादशाह के आस आने के बाद जो है सारा माजरा बयान करता है और मुझे कहता है मेरी बहन, मेरी छोटी बहन है, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, अब मेरे घर में तू कैसे रहेगी? अगर मेरे घर में रहेगी मेरा बाप मार देगा। इसी वजह से मैं जंगल में भागती रही, कांटों में मेरे कपड़े पकड़ते रहे और कांटे चुभते रहे, मेरे कपड़े फट गए, मैं पत्ते को ढक करके जो है मैं एक डाली पर जिसमें छुपा कर बैठी थी, जिससे तेरी नजर पड़ी नीचे से और तूने देख लिया, मुझसे निकाह कर लिया। उसके बाद बताया तेरा बादशाह का बाप का नाम क्या है? उसने नाम उस लड़के ने नाम भी बताया और जगह भी बताया। उस लड़की ने कहा, जब इतनी बात तो बादशाह सुनता है तो सुनने के बाद बादशाह कहता है चलो उसके पास चलते हैं, तेरे बाप के पास हम पहुंचते हैं, मेरे 3 लड़के हो गए, तू तो मेरी निकाह में आ गई हो, तू मेरी बीवी हो चुकी है, अब चल तो सही चलते हैं। उसके पास पहुंचते हैं। उस लड़की ने कहा नहीं नहीं, मैं अपने अब्बू के पास नहीं जाऊंगी, अगर मैं अपने अब्बू के पास जाऊंगी तो मेरा बाप मुझे मार देगा, मुझे जिंदा दरगोर कर देगा, मुझे छोड़ेगा नहीं। बादशाह ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, तेरा कुछ तेरा बाप नहीं कर सकता, तेरा बाप बादशाह, मैं भी बादशाह हूँ, तेरे बाप के साथ लश्कर है तो मेरे पास भी लश्कर है, तेरे बाप पास रुपया पैसा है तो मेरे पास रुपए पैसे हैं, तेरे बाप पास बिल्डिंगे हैं तो मेरे पास बिल्डिंगे हैं, मेरे साथ चलो, तेरे बाप कुछ नहीं कुछ कर सकता है, तेरा बाप कुछ नहीं कर पाएगा। इतना कहने पर लड़की को तो हिम्मत पैदा होती है और इतना कहने के बाद जो है अपने शौहर बादशाह से कहती है
ये मेरे शौहर क्या तुम मेरे साथ चलोगे? उसने कहा नहीं, मैं सफर को बाद कल से सफर करूंगा, आज तुम पहले निकलो और तुमसे पहुंचने से पहले जो है मैं तेरे पाक पास पहुंच जाऊंगा। उतना कहने के बाद लड़की कहती है ठीक है। उसके बाद बादशाह क्या करता है, अपनी बीवी के साथ जो है एक वकील को भी लगाता है और एक जो है यहूदी को भी लगाता है और एक काशी को भी लगाता है। और उस लड़की के साथ जो है वो 3 बादशाह की बीवी थी और 3 लड़के थे और एक वजीर, एक काशी और एक यहूदी, ये 3 लोग यानी 6 लोग सफर करना शुरू कर दिए। और सफर करने के बाद लंबा सफर था और एक जगह जब पहुंचते हैं जो थक चुके खेमे को लगाते हैं और खेमे को लगाने के बाद जो है उसका शौहर अपने घर पे था, उसका सफर दूसरे दिन शुरू होना था। उसने कहा था तुझसे पहले मैं पहुंच जाऊंगा और मेरे वजीर के साथ चले जाओ। वो क्या करते हैं, उसका खेमा लगता है, उस लड़की का खेमा लगता है जो अपने बच्चे के साथ जो है उस खेमे में रहना शुरू करती है। तब तक बगल में सटे ही जो है काशी का खेमा लगता है। वो लड़की अर्ज करती है, ए काशी तुम क्या कर रहे हो, मेरे पास खेमे को क्यों लगा रहे हो? बादशाह ने अगर तुझे देख लिया कि मेरे खेमे के पास तूने खेमा लगाया है तो तुझे मेरा बादशाह मार देगा, मेरा शौहर मार देगा, तुझे छोड़ेगा नहीं। उसने कहा काजी जो है शराब के नशे में था, उसने सटे हुए खेमे को लगाया और लगाने के बाद जो है जब रात के निस्फ रात गुजरती है, जब आधी रात गुजरती है और गुजरने के बाद जो है वो काजी उस औरत के करीब पहुंचता है, उसके कमरे में पहुंचता है और कमरे पर पहुंचने के बाद जो है गलत फहमी करना शुरू कर देता है, उससे साथ गलत काम करना शुरू करने का इरादा करता है। उसने कहा कि काशी अगर तुम ऐसा कर रहे हो, अगर मेरा शौहर जान जाएगा तो तुझे मार देगा, खुदा के वास्ते डरो, मैं वो लड़की नहीं हूँ जो और लड़कियों की तरह हूँ। आज की लड़कियां मार्केट में जो है बगैर दुपट्टे के घुमा कर रही है, आज लड़कियां निकाह में जो है गैर मारे के साथ मार्केट में घूमती नजर आ रही है। बाप भी देख रहा है, माँ भी देख रही है, लेकिन बच्ची को नहीं डांट रही है, बच्ची को नहीं, बच्ची को जो है नहीं समझा पा रही है। बच्ची हम लोगों के सामने जो है आज गुमराही के माहौल में ले लीजिए, हमारे मुसलमानों के घर की लड़कियां जो है हमारे सामने मोबाइल लेकर चैटिंग करती नजर आ रही है, बात करती नजर आ रही है, लड़कों से खुलेआम बातें करती नजर आ रही है। अल्लाह अकबर, वो लड़की कैसी लड़की थी जो हया वाली लड़की थी, बेपर्दा वाली औरत नहीं थी। उसके बाद जो है वो काजी उसके साथ गलत काम करने का इरादा करता है। उसके बाद वो कहती है अच्छा रुक जा, मुझे वो कर लेने दे, उसके बाद मैं अपने जिस्म को तेरे हवाले करूंगी। इतना कहने के बाद जो है वो इजाजत देता है। वो काजी जब इजाजत देता है तो वो वसूल करने की बजाय जो है वो भागना शुरू कर देती है और एक झाड़ी में जाकर छुप जाती है। फिर वो देर हो जाती है तो काजी उस लड़की को तलाशना शुरू कर देता है, उस लड़की को नहीं पाता है, तमाम रात तलाशता नहीं पाया। जब नहीं पाता है तो घर पे दौड़ती हुई आता है, उसके खेमे में आता है और उसे बड़ के लड़के को कत्ल कर देता है। जो उसका बड़ा लड़का था उसे गुस्से की हालत में कत्ल कर देता है। जब सुबह होती है तो खेमे में वो लड़की आती है तो क्या देखिए मेरा लड़के को काजी ने शहीद कर दिया, मेरे लड़के को काजी ने जो मार डाला। वो सल्फे से रोने लगती है, सारों के तार रोती है, फिर सब्र की दामन को पाती है और अपने सीने के अंदर जज्बात को रखती है और अपना नस्ल कंट्रोल करती है, सदमे को बर्दाश्त करती है। फिर सफर करना शुरू कर देते हैं और सफर शुरू करने के बाद जो है फिर रात आती है, खेमा लगाया जाता है। वो खेमा जब एक जगह लगती है तो खेमा लगने के बाद जो है वो खेमे के पास जो है खेमा उसका भी लगता है। उस खेमे में वो लड़की अपने 2 बच्चों को लेकर के आराम करने का इरादा करती है, सोने चली जाती है। तब तक क्या देखती है, उसके सट ही बगल में वकील का खेमा लग रहा है। वकील से कहा कि मेरे पास खेमे को क्यों लगा रहे हो, अल्लाह के वास्ते डरो, मैं जो है अच्छी लड़की हूँ, मैं खुदा के वास्ते खुदा से डरती हूँ, रसूलुल्लाह से डरती हूँ, मुझे जो है दुनिया की जो है मोहब्बत से जो है दुनिया की इज्जत और तकरीर से मैं डरती हूँ, ये मुझे क्या कर रहे हो, अरे खेमे को दूर लगाओ। उसने कहा नहीं मेरा खेमा यहीं रहेगा। वो वकील भी जुआ के नशे में दूर था, उसकी नीयत में फतूर आती है, उससे जब तशद्दुद पैदा होती है। जब रात 12 बजते हैं, जब आधी रात गुजर जाती है, निस्फ रात गुजर जाती है, तो गुजरने के बाद जो है वो जो है वकील जो है उसके खेमे में पहुंचता है
उसके लड़की को हाथ पकड़ता है। उस लड़की को हाथ पकड़ने के बाद जो है गलत फहमी करना चाहता है। उस लड़की ने कहा अल्लाह अकबर, ये मामला क्या है? वो काजी भी मेरे साथ ऐसा करना चाहा, मैं भाग खड़ी हुई और काजी भी जो है ये वकील भी ऐसा ही करना चाहता है। उसके बाद उससे भी कहीं रुको खुद के वसूल कर लेने दो, उसके बाद मैं अपने जिस्म तेरे हवाले करूंगी। फिर भाग खड़ा हो जाती है। वो लड़की अपने नफ्स को बचा लेती है और बचाने के बाद जो है फिर एक झाड़ी में जाकर छुप जाती है। तो फिर वो जो वकील जो है उस लड़की को तलाशता है, नहीं पाता है। फिर गुस्से की हालत में आता है और आने के बाद जो है उसके दूसरे नंबर के बेटे को कत्ल कर देता है। जब सुबह होती है फिर उसकी मां दौड़ती हुई आती है। खेमे में क्या देखती है कि मेरा दूसरा नंबर वाला लड़का भी कत्ल कर दिया गया। उसके बाद फिर सबको को बर्दाश्त नहीं कर सकी, फिर सारों के तार होने लगी और फिर सफर को आगे जारी किया जाता है। और जब तीसरी रात आती है तो फिर खेमा लगाया जाता है और उस खेमे के पास जो है एक वजीर था, वो खेमा सटे हुए लगाता है। वो लड़की समझ जाती है लग रहा आज भी इसकी नियत में खराबी है। वकील ने भी अपना हक अदा कर दिया, काजी ने भी हक अदा कर दिया, वकील ने हक अदा कर दिया। बच्चा ये वजीर वही ये भी हक लग रहा अदा करेगा। मेरा एक लौता बच्चा है, उसको देख करके अपनी तसल्ली कर लिया करती थी। फिर खेमे को लगाने से मना करता है, करती है मना करती, खेमे मेरे पास मत लगाओ, लेकिन नहीं मानती है। खेमा वहां लगा देते हैं सब। लगाने के बाद जो है जब आधी रात गुजरती है, जब 12 बजते हैं तो बजने के 12 बजने के बाद जो है वो यहूदी अजीर जो है वो यहूदी वजीर उस लड़की के कमरे में पहुंचता है। फिर बदफेली करना चाहता है, उसकी अज़ा में तशद्दुद आ जाती है, उसकी अज़ा में फितूर आ जाती है। फिर गलत काम करना चाहता है, उससे भी कहती है रुको मुझे वसूल कर लेने दो, उसके बाद मैं तेरे पास आऊंगी। इतना मैं फिर वहां से भाग खड़ी होती है। इतना कोई आजाद लड़कियों से इम्तिहान दिया जाए ये लड़के की बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन वो कैसे अल्लाह वाली थी। एक लड़के का सही गुना बर्दाश्त कर सकती है, दूसरे लड़के का सही गुना बर्दाश्त कर सकती है। तीसरा छोटा लड़का था, वो झाड़ी में जाकर छुप जाती है। छोटा लड़का नींद की हालत में था, सोया था, लेकिन जब लड़की रात भर नहीं आती है, जब सुबह शादी का वक्त होता है तो यहूदी क्या करता है, वो वजीर क्या करता है, वो छोटे बच्चे को कत्ल कर देता है। फिर जीवन दौड़ते हुए आती है तो देखती है कि मेरा छोटा बच्चा कत्ल कर दिया गया है। इतना कहने के बाद जो है वो लड़की अपने सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकी। सोचिए मुझे 3 लड़का मिला, पहला लड़का भी कत्ल कर दिया गया, दूसरा लड़का भी कत्ल कर दिया गया, तीसरा लड़का भी कत्ल कर दिया गया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके बाद दरिया में छलांग लगाती है। जो बादशाह जो उसका बाप था उसके करीब दरिया थी, वो दरिया के अंदर जो छलांग लगाती है, दरिया में डूबने लगती है। तब तक उसके 5 जो भाई थे दरिया किनारे मछली मारने के लिए गए थे। जब क्या देखो एक हसीनो जमीन लड़की जो है दरिया में छलांग लगाई है और जो डूब रही है, जो हसीनो जमीन है बहुत ही खूबसूरत है। उसके बाद क्या करते हैं वो 5 भाई थोड़ा उस दरिया में कूद जाते हैं और कूदने के बाद जो है तैरते हुए पहुंचते हैं, उस लड़की को उठा लेते हैं। उसको क्या पता था, वो बाहर निकालते हैं, लड़की जिंदा थी। वो सोचते हैं अरे ये तो मेरी बहन जैसा है, लिहाजा मेरी एक बहन थी वो भी नजर जंगल में छोड़ दिया गया था, मेरी बहन मर चुकी होगी, मेरी बहन की तरह ये भी एक बहन है, लिहाजा इसे अपने घर को ले चलते हैं, इसकी परवरिश करते हैं। यह तो उसी की बहन ही थी, सगी बहन उसी की थी, उन 5 भाइयों की बहन थी, लेकिन लोगों को पता नहीं था कि मेरी बहन है, मेरी बहन उससे मर चुकी है। उसके बाद वो घर को लेकर आते हैं और कहते हैं कि मेरी बहन, मेरी एकलौती बहन थी, मर चुकी है और मैं मेरी माँ जो है उसी सदमे में आज भी है। मेरी माँ आज भी रोती है, मेरी माँ मेरी बहन का भी तलाशती है। मैं अपनी बहन की तरफ तुझे रखूंगा, लेकिन एक शर्त है, बादशाह के सामने, जो मेरा बाप बादशाह है उसके सामने अच्छी बातें बतानी पड़ेगी। अच्छी जब तुम बातें बताओगी तो वो मेरा बाप जो है मुझसे बहुत प्यार करेगा और तुझे इतना पैसा देगा तू जिंदगी में खाओगी, कमी नहीं होगी। अब उसके बाद जो है वो लड़की को अपने घर पे लेकर आते हैं तो लड़की क्या देखती है कि मेरा बाप भी बैठा हुआ है और क्या देखती है मेरा शौहर भी बैठा हुआ है। उसके बाद क्या देखती है ये वजीर भी बैठा हुआ है, काजी भी बैठा हुआ है, वकील भी बैठा हुआ है और मेरा शौहर बगल में बादशाह बैठा है, दूसरी तरफ मेरा बाप भी बादशाह बैठा हुआ है। तमाम
लोग बैठे हुए हैं, तमाम काम करने वाले बैठे हुए हैं। वो लड़की जब वहां आती है तो उसके बाद जो है उस लड़की का बाप पूछता है, ये लड़की बता तू इस हालत में क्यों है, माजरा क्या, वजह क्या है। उसने बताया कि ऐ लोगों सुनो, ए बादशाह सुनो, एक जो है कि बादशाह था और अपनी बच्ची की तरफ इशारा कर रहा, अपने बाप की तरफ इशारा करके बता रही है। इसी को मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा, बस 5 मिनट का वक्त ये दिमाग को हाजिर कीजिए। यह हदिया जो है वाकया बहुत लंबी चौड़ी भी है, लेकिन मुख्तसर में बयान करता चल रहा हूँ। वो लड़की जो है अपने बाप के सामने जो है, अपने शौहर के सामने एक वाकया को बताती है और कहती है कि एक बादशाह था, उसकी बीवी हमल से थी। जब उसकी बीवी हमल से थी तो उसने कहा था अपनी बीवी से अगर कोई बच्चा पैदा होगा तो उसे जो है तू परवरिश करना, अगर बच्ची पैदा होगी तो उसे मार डालना। तो उसकी माँ ने, उसकी बीवी ने क्या की, हस्बे मामूल उस बादशाह की बीवी से जो है एक बच्ची पैदा हुई और बच्ची पैदा होने के बाद जो है और उसको जो है वो परवरिश करने की बजाय जो है उस बादशाह की औरत ने उसके घर में दाई काम करती थी उसके हवाले कर देती है। और हवाले करने के बाद जो है उस बादशाह जब जो है जंगल से शिकार करके आता है, उस लड़की की तरफ नजर पड़ती है तो उसकी नियत में फतूर आ जाती है और उससे शादी करना चाहता है। अब बादशाह सोचता है ये लग रहा है मेरी बच्ची का वाकया तो नहीं है, मैंने भी अपनी बच्ची के साथ ऐसा ही किया था। उसके बाद तमाम इनाम को निकालता है, उस बच्ची को दे देता है। वो बच्ची जब इतनी बात करती है तो सारों के तार रोने लगती है, बादशाह भी रोने लगता है, उसका बाप रोने लगता है, उसका शौहर भी रोने लगता है। फिर पूछता बादशाह ये बता आगे क्या हुआ। उसने कहा कि जब वो देखा निकाह करने के लिए तो इस दाई ने निकाह करने से मना कर दिया। फिर दाई को और उस लड़की को अपने घर पे बुलाया और बुलाने के बाद निकाह करना चाहा तो दाई ने कहा कि यह तेरी बच्ची है, यह बादशाह की तू कह रहा शादी करने के लिए, ये तेरी बच्ची है, क्या तुम उससे निकाह करोगी। इतना कहने के बाद जो है उसने बादशाह ने अपने बच्चे को बुलाया और कहा कि अपनी एक बहन को ले जाओ, ये जो मेरी बेटी है जंगल में ले जाओ, इसे मार दो और इसकी आंखों को निकाल करके लेकर आओगे। जब उसके जिस्म के खून हम देखेंगे तो मुझे तसल्ली हुआ करेगी। इतना कहने के बाद जो है वो बात जब आगे बढ़ाती है तो बादशाह सोचता है कि मेरी बच्ची के साथ मैंने भी ऐसा किया था, कुछ उनको शक होने लगता है। उसके बाद जो है वो क्या कहती है कि मैंने एक जंगल में मेरे भाई ने एक उसके भाई ने जंगल में छोड़ दिया और हिरनी का शिकार किया और आंख को निकाल कर लेकर आया और उसके जिस्म पे जो खून थे वो बादशाह को दिखाता है। बादशाह समझता है कि बच्ची मर चुकी है, वो बच्ची उसके भाई ने छोड़ दिया था। वो बच्ची क्या करती है, अभी कहानी उसको बता रही थी। अब बादशाह सोचने लगता है कि मेरी बच्ची का मामला तो नहीं है। उसके बाद उसने बताया जब उसको जंगल में छोड़ा था तो जंगल में दौड़ती रही, जब कांटे उसके जिस्म में पड़े थे तो उसके कपड़े फट चुके थे, उसके जिस्म खुले हो गए थे। उसने अपने पत्ते से जिस्म ढक करके जो है एक डाली भी बैठी थी। उसके बाद दूसरे मुल्क एक बादशाह आया, जब उससे देखा, जब उसके चेहरे की तरफ देखा तो देखने के बाद जो है उसको नीचे उतारा और अपने चादर को दिया। उसने अपने चादर से अपने जिस्म को ढक दी है। अपनी पूरी कहानी दूसरे लड़की की शक्ल में बताती है। अब वो पूरे कपड़े को ढक लेती है। अब वो दूसरे मुल्क का बादशाह कहता है उससे निकाह कर ले। अब उसके बाप के पास उसके बाद का उसका शौहर बैठा था, वो भी सोचने लगता है तो लग रहा है ये मेरी बीवी का वाकया तो नहीं है, ये लग रहा है ये मेरी बीवी तो नहीं है। अब उसको भी शक होने लगा और उसका बाप भी सोचने लगा कि मेरी बच्ची तो नहीं है। अब वो चारों कतार उसका शौहर भी रो रहा है और उसका बाप भी रो रहा है, अंदर से उसकी माँ भी रो रही है, उसके भाई भी रो रहे हैं और साथ में जो है जितने वजीर बैठे हुए थे बादशाह के पास सब लोग रो रहे थे और सारे कतार रो रहे थे। बच्ची ने कहा कि वो बादशाह जो दूसरे मुल्क का बादशाह था अपने घर पे ले जाता है और उससे निकाह करता है और निकाह करने के बाद जो है साल भर में एक लड़का पैदा होता है और साल भर में लड़का पैदा होने के बाद जो है उस लड़की से पूछता है कि जंगल में तू क्या कर रही थी, जंगल में मामला क्या था।
इतना कहने के बाद जो है वो लड़की नहीं बताती है। दूसरे साल दूसरा लड़का पैदा होता है, फिर बादशाह पूछता है, वो लड़की नहीं बताती है। तीसरे साल में तीसरा लड़का पैदा होता है तो लड़की पूरे माजरा को बताती है। उसके बाद बादशाह कहता है, उसका शौहर कहता है ठीक है चलो मैं तेरे बाप के पास चलता हूँ। उस लड़की ने कहा कि मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी, अगर मेरा बाप मुझे जान जाए तो मार देगा। लेकिन बादशाह ने कहा था, उस लड़की ने शौहर ने कहा था कि तेरे बाप के पास पैसा है तो मेरे पास भी पैसा है, तेरा बाप बादशाह है तो मैं भी बादशाह हूँ, तेरे बाप पास पर बिल्डिंगे है तो मेरे पास बिल्डिंगे हैं। उसके बाद जब इतनी बात को बताती है, अब जो है उसका जो शौहर बादशाह के पास बैठा था उसको शक हो जाता है, ये लग रहा मेरी बीवी है। उसके बाद उसका शौहर पूछता है, बच्ची जल्दी बता आगे तेरे साथ क्या हुआ। उसने कहा, जब बादशाह ने कहा चलो तो मैंने कहा है, उस लड़की ने कहा है मेरे शौहर मेरे साथ चलो, मगर उसने कहा चलो मैं तेरे साथ चलूंगा लेकिन तेरे साथ नहीं जाऊंगा, मैं दूसरा दिन जाऊंगा, लेकिन तुझसे पहले मैं वहां पहुंच जाऊंगा, तुझसे पहले पहुंचने के बाद जो है मैं तुम्हारे सामने हाजिर रहूंगा। इतना कहने के बाद जो है जब इतनी बात लड़की कहती है तो उसका शौहर पूछता आगे बता तेरे साथ क्या हुआ। उसने कहा, उस लड़की का शौहर जो था उसके साथ जो है उस बादशाह ने जो है उस लड़की के साथ जो 3 लोगों को लगाया, एक वकील को लगाया, एक काशी को लगाया और साथ में जो है एक यहूदी वजीर को भी लगाया और तीनों लोग चलना शुरू कर दिए। जब दूरी पर पहुंचे, रात का वक्त हुआ तो उसके बाद खेमा लगता है, जो काजी उसके करीब खेमा लगाता है और खेमा लगाने के बाद जो है वो लड़की जो रात में सोती है तो उसके पास काजी पहुंचता है, गलत काम करना शुरू कर देता है। तब तक वो लड़की आगे भाग जाती है, वो झाड़ी में जाके छुप जाती है। उसके वसीर उस वक्त में जो है काजी आता है और काजी आने के बाद जो है उस लड़की को कत्ल कर देता है। तब उसका शौहर इस बात को सुन रहा था, बादशाह इसकी बात को सुन रहा था, अपने काजी की तरफ देखता है, लाहौर लश्कर की जलाल में देखता है, उसकी आंखें बादशाह की लाल हो जाती हैं। लगता कहता लग रहा है ये मेरी बीवी के साथ हादसात हुए हैं, कहीं मेरी बीवी तो नहीं है। अब काजी की तरफ देख रहा था, अब काजी की जो है उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। वो काजी घबराने लगता है, अरे ये क्या हो गया, ये मामला कैसे इसके सामने पेश आ गया। उसके बाद जो है वो बताता है, वो बताती है, जब फिर दूसरा दिन आता है तो फिर सफर जारी होता है। सफर जारी करने के बाद जो है दूसरी रात आती है तो दूसरी रात आने के बाद जो है खेमा लगता है और उस लड़की के खेमे के पास जो है वकील अपने खेमे को लगाता है। जब रात की तन्हाई गुजरती है, जब रात के 12 बजते हैं तो लड़की जो है वकील जो है उस लड़की के कमरे में जाता है, उस लड़की के साथ गलत काम करना चाहता है, लेकिन लड़की वहां से भाग करके जो झाड़ी में छुप जाती है। वो वकील जो है उसको तलाशना को शुरू कर देता है, उसको नहीं पाता है और पाने के बाद नहीं पाता है तो उस हुजरे में आता है और खेमे में आने के बाद जो है दूसरे बच्ची को कत्ल कर देता है। अब वो बादशाह उसका शौहर था, अपने वकील की तरफ देखता है और जलाल में आता है, उसकी आंखों से आंसू जारी है और बादशाह की आंसू, उसका बाप जो था उसके भी आंखें गिर रहे, आंसू गिर रहे थे, उसके भाई सारों के तार रो रहे थे। उसके बाद उसने बताया, उसके बादशाह ने कहा ये बच्ची बता उसके बाद तेरे साथ क्या हुआ, उसके बाद बता उस लड़की के साथ क्या हुआ। उसने कहा कि फिर दिन गुजरता है, रात आती है, फिर खेमा लगाया जाता है तो उसने खेमे के बगल में जो है यहूदी वजीर जो है वो खेमे को लगाता है और लगाने के बाद जो है जब वो लड़की मना करती है तो बात नहीं मानता है। उस खेमे में रात को उस लड़की के पास पहुंचता है, फिर गलत फैली करना चाहता है, लेकिन वो लड़की फिर भाग खड़ा हो गई, फिर झाड़ी में जाकर छुप जाती है। वो वकील क्या वजीर क्या करता है, वो यहूदी वजीर क्या करता है, उस लड़की को कत्ल कर दे, उस छोटी लड़की को उसका कत्ल कर देता है। जब सुबह होती है तो वो लड़की देखती है परा लड़का भी एक रात में मर गया, दूसरी रात में दूसरा लड़का भी मर गया, तीसरी रात में जो है तीसरा लड़का भी मर गया। उसके बाद दरिया में छलांग लगाती है और दरिया में छलांग लगाने के बाद जो है जब वो दरिया में डूबने लगती है, जब मरने के करीब होती है तो जो उसके 5 भाई थे जो दरिया के पास मछली को मार रहे थे और उस लड़की को बाहर निकालते हैं और निकालने के बाद जो है वो बादशाह के पास लाते हैं। ए बादशाह, वही मैं तेरी बेटी हूँ
इतने मंजर को मैंने बर्दाश्त किया। अब्बू आप बादशाह बनकर बैठे हो, मैं तेरी ही बेटी हूँ जो इतने सफर को मैंने जारी रखा। ऐ मेरे शौहर बादशाह जो तू बगल में बैठा है, ये तीनों तेरे वजीर हैं, ये काजी है, वजीर है, ये वकील है। पूछ तीनों ने मेरे साथ क्या किया। इतना जाने के बाद जो है उस लड़की के बाप गले से अपनी बच्ची को लगाता है और अर्ज करता है, बच्ची खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दे। अगर तुम माफ नहीं करेगी तो मेरा परवरदिगार भी मुझे माफ नहीं करेगा। उसके बाद उसका शौहर वहां बैठा था, वो क्या करता, अपने कमान से तलवार को निकालता है, पहले जो है उस काजी को गले को काट देता है, उसके बाद वकील के गले को काट देता है, उसके बाद वही वजीर को गले को काट देता है और कहता, मैंने तीनों को भेजा था, मेरा वफादार इंसान थे और तूने मेरी बीवी के ऊपर हाथ डाला। और वो अपने बीवी के कदमों से वो बादशाह लिपट जाता है और कहता है, मेरी बीवी खुदा के वास्ते माफ कर दे, मुझे क्या पता था तू बादशाह की औरत थी, मुझे क्या मालूम था कि तेरे साथ मेरा वजीर गलत काम करेगा, मुझे क्या मालूम था कि तेरे साथ मेरा काजी गलत काम करेगा, मुझे क्या मालूम था कि मेरा वजीर तेरे साथ गलत काम करेगा। खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दो। मेरे बीवी, अगर तुम मुझे माफ नहीं करेगी खुदा भी नहीं माफ करेगा। इतना कहने के बाद जो है उस बच्ची को माँ अपने घर में लाती है और लाने के बाद अपने सीने से बच्ची को लगा लेती है और खुदा की बारगाह में दुआएं और करती है, इसकी उस लड़की की जिंदगी आगे बढ़ती है। इतना मंजर बर्दाश्त करना ये हमारे और आपके बस की बात नहीं है। आज हमारी और आपकी बच्चियां हैं, अपनी बच्चियों को अच्छी तरबियत दीजिए। अगर घर में खाने का ना हो तो दूसरे से मांग करके उसको पर्दे में रहने का तरीका बताइए, बाहर घूमने का तरीका मत सिखाइए। मुसलमानों, आज आपकी बच्ची बाजार में घूमती नजर आएगी तो कल आपका चेहरा सरफ झुकता नजर आएगा। आपको नहीं पता चलेगा कि आपकी बच्ची मार्केट में क्या कर रही है, मगर गांव वाले जान जाते हैं कि आपकी बच्ची मार्केट में किसके साथ घुमा करती है। आपकी बच्ची जो है बाजार में किसके साथ घूम रही थी, आपकी बच्ची रात में जो है किसके साथ घूम रही है, ये गांव वाले जान जाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता है। तो खुदा के वास्ते में आपसे यही कहना चाहूंगा, अपनी बच्ची को अच्छी तरबियत दीजिए। क्योंकि मेरे आका जब इस दुनिया में आए थे तो बच्चियों को मकाम बुलंद वाला हो गया था, तमाम लड़कियों का जो है मर्तबा ऊंचा हो गया था। इसलिए अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। वाह दावाना अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।